नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है। वही हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसके कारण अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। अब खबर सामने आई है कि अडानी ग्रुप को भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन इस माहौल में 12 कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में पाया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जब मार्केट क्रैश हुआ तो अडानी ग्रुप के शेयर में शॉर्ट सेलिंग से दर्जन भर से अधिक कंपनियों को फायदा पहुंचा। इसमें विदेशी इन्वेस्टर्स तो शामिल हैं ही, साथ ही भारत की कुछ कंपनियां भी शामिल हैं। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, इसे सामान्य भाषा में समझते हैं। बाजार में इन्वेस्टर्स दो तरह की पोजीशन लेते हैं। पहली होती है लॉन्ग पोजीशन। इसमें शेयर धारक शेयरों के बढ़ने पर दांव लगाता है, यानी शेयर ऊपर जाएंगे तो उससे मुनाफा होगा। दूसरी होती है शॉर्ट पोजीशन। यहाँ शेयरों के गिरने पर पैसा लगाया जाता है। शॉर्ट सेलर्स को जब लगता है कि किसी शेयर की कीमत गिरने वाली है तो वे बेचने के लिए कुछ शेयर उधार लेते हैं और बाद में जब शेयर गिर जाते हैं तो उन्हें कम कीमत पर वापस फिर से खरीद लेते हैं। इस प्रकार से वे अपना प्रॉफिट बनाते हैं। ऐसा प्रॉफिट बनाना नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह गंभीर अपराध तब बन जाता है जब ये किसी ठोस प्लानिंग के साथ किया जाए, जैसे अविश्वास और डर का माहौल बनाकर एकाएक बाजार में अस्थिरता ले आना और उससे मुनाफा कमाना। ठीक ऐसा ही जैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मामले में हुआ। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार कुछ शॉर्ट सेलर्स ने 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित होने से 2-3 दिन पहले ही पोजीशन ले ली थी और कुछ अन्य ने तो पहले ही शॉर्ट पोजीशन ले लिए थे। महत्वपूर्ण ये है कि टॉप शॉर्ट सेलर्स में 2 भारतीय कंपनियां हैं। इस मामले में टोटल 12 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। 3 भारत की कंपनियां हैं, वहीं 4 मॉरिशस में और एक फ्रांस, हांगकांग, केमैन द्वीप, आयरलैंड और लंदन में स्थित हैं। इनमें से किसी भी कंपनी ने इनकम टैक्स से कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है। गड़बड़ी का अंदाजा आप यूँ लगाइए कि इनमें से एक कंपनी 2020 में बनी। सितंबर 2021 तक उसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक, यानी सिर्फ 6 महीने की छोटी अवधि में इस कंपनी का कारोबार 31,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ऐसे ही एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो भारत में एक बैंक के रूप में काम करता है। वैसे तो इस ग्रुप की कमाई सिर्फ 122 करोड़ रुपए हुई, लेकिन इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट से इसने 9,700 करोड़ रुपए की इनकम हासिल की है, वो भी बिना किसी टैक्स के। अब केमैन आइसलैंड की एक कंपनी है जो सबसे अधिक फायदे में रहने वालों में से एक है। इस पर अमेरिका में गलत मार्केटिंग के लिए 1.8 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा चुका है और इस कंपनी ने 20 जनवरी को अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ली और 23 जनवरी को इसे और बढ़ा दिया गया और फिर 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित होती है। अब शायद आप इस खेल को समझ पा रहे होंगे। ईडी ने अपनी जांच के निष्कर्ष में यही कहा है कि ये कंपनियां इस मार्केट की छोटी मछलियां हैं जो सिर्फ दलाल के रूप में काम कर रही थी। बड़ी मछलियां तो विदेशों में बैठी हुई कोई और लोग हैं। अब चूंकि इसमें 3 भारत से जुड़ी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं, ऐसे में ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि विदेश में बैठा कौन सा इकोसिस्टम है जो इंडिया के मार्केट को डुबाकर यहीं से पैसा बना रहे हैं और इनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। क्या ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हो सकते हैं जो भारत में सत्ता परिवर्तन करने का बीड़ा उठाए हुए हैं? आप भी सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।